एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारी ईम्यूज वीट फील्ड्स को खाने में मसरूफ रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नजरें आने वाले खतरे पर जमाए रखते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਜੋ चलती जल्दी वीडियो वाल। 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान ईम्यू नामी परिंदे के खिलाफ, जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। ਸ਼ਤਰਮੁਰਗੇਸ਼ ਹਨਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਈਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। बाकी ये जानवर के खिलाफ, इस जानवर के खिलाफ लड़ाई हुई सी एक मिलिट्री वालों। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए। पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें बुरी तरह शिकस्त भी खाई। ZMTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी फील्ड्स पर कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी। वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पे कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। ईम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था, क्योंकि ईम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती हैं। जब ईम्यूज इनलैंड एरियाज से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थीं, तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड्स नजर आईं। 20,000 ईम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फुट लंबा और 45 केजी वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 ईम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन ईम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती थी। अभी तक 300 से 350 एकड़ जमीन जाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और ईम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। उनकी नज़र में इस मसले का सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो ईम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करें। ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने द ग्रेट ईम्यू वॉर का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 से फारिग हुई थी, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने हकीकी दुश्मनों को शिकस्त दे दी तो ये ईम्यूज किस खेत की मूली है।
उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स और चंद हजार राउंड्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था। लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गई। तेज बारिशों की वजह से ईम्यूज के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए, जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसले को देखते हुए ईम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1930 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी एक गांव में चंद ईम्यूज देखी गई हैं। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने ईम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गई। आपको यहाँ बताते चलें कि ईम्यूज की टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो हैरतअंगेज तौर पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं। सोल्जर्स ने बहरहाल इसी कंडीशन में ईम्यूज पे फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 ईम्यूज ही मारी गई और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गई जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5-7 ईम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में घात लगा कर बैठेंगे, ईम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे। इस बार 1,000 के करीब ईम्यूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गईं तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन ईम्यूज ही मरी थी कि मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता, सारी ईम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦਰਜਨ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਈਮੀਓ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਰਨ ਹਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज्यादा तादाद में ईम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई सक्सेस मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ईम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ईम्यूज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारी ईम्यूज वीट फील्ड्स को खाने में मसरूफ रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नजरें आने वाले खतरे पर जमाए रखते। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती, वो लीडर उन सारी ईम्यूज के ग्रुप्स को वहां से भगा देते थे। अब सोल्जर्स उन ਉਹ ਵੀ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ। ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ शायद। पीछा करते करते थक चुके थे। उनको ईम्यूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। से काबू ना आ रहा हो तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने भी ईम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, ईम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और फिर चलती हुई गाड़ी से ही भागती हुई ईम्यूज पर फायर करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में तो होता हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक ना उड़ने वाला ही सही पर बहुत चालाक परिंदा था। क्योंकि गाड़ी को रफ फील्ड्स पे यानी ऑफ रोड चलना था, तो जाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भागती हुई ईम्यूज का निशाना लेना भी काफी मुश्किल हो रहा था। कई राउंड्स फायर करने के बाद एक आध गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटजी को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भागती हुई ईमू गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड्स फायर किए गए और सिर्फ 200 ईम्यूज मारी गई। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटजी भी फेल हो चुकी थी। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब ईम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड्स फायर करने के बाद
इसका मतलब है कि एक ईम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गईं। जब ये मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री की परफॉर्मेंस पे काफी एतराज किया। पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस परफॉर्मेंस पे अगर कोई मेडल देना हो तो वो ईम्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से डॉज किया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1,000 ईम्यूज ही मारी गई थी। उस दौर में इस ऑपरेशन पे करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी ईम्यूज ये जंग जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया, ईम्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर्स भारी नुकसान उठा रहे थे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए और बाउंटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी जो फार्मर जितनी ज्यादा ईम्यूज को मारेगा उसको उस हिसाब से बाउंटी यानी पैसे दिए जाएंगे। ये तरीका फिर भी काम कर गया और 2 सालों के बाद 1934 में 6 महीनों के दौरान 57,000 बाउंटीज क्लेम की गई। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी शोर शराबा किया। लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियन सरकार करती तो क्या करती, उनको ये बाउंटी सिस्टम भी बंद करना पड़ गया। जो 1932 में 20,000 ईम्यूज को काबू नहीं कर पा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया में ईम्यूज की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब है। और फार्मर्स अब अपनी फील्ड के गिर्द जंगली जानवरों से बचने के लिए फेंस लगा के रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अब एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बेशक अभी फार्मर्स को ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों से इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन ईम्यूज के खिलाफ हुई ये जंग इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। यही मैं पहला कहना चाहती थी कि कोई फेंस लगा देंगे ਜਾਂ कोई अग लगा दें थोड़े थोड़े एरिया 'ਚ कि ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰੇ ਫੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਨਵਰ 20,000 ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਤੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ $10,000, ਹੁਣ ਦਾ $1,00,000 ਬਣਦਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਤੇਜ਼ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।